हेलो गाइस, वेलकम आपका फुल जोश के साथ अपने यूट्यूब चैनल एड्यू कंसेप्ट में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो कि एनसीईआरटी क्लास 10th का फिजिक्स का पहला ही चैप्टर है। तो फुल जोश के साथ एकदम कंसेप्ट चमका देने वाले तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। और आज लेक्चर नंबर 1 है, तो थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन जो पढ़ेंगे अच्छा पढ़ेंगे। इसका डेली लेक्चर आएगा, तो बने रहिए। अगर आपको पसंद आया लेक्चर तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि क्लास 10 में पढ़ते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। तो पहली बात है लाइट। आपको जो चैप्टर का नाम है वो है लाइट। तो अब पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि लाइट होता क्या है ना। ये तो आपको पता होना ही चाहिए लाइट होता क्या है भाई, जाहिर सी बात है, जब चैप्टर का नाम ही लाइट है तो पता होना चाहिए। तो पहले बात करते हैं हम लाइट क्या चीज़ है। तो लाइट जो है, पहले मैं इस कलर चेंज कर लेता हूँ इसको, ठीक है, इसको थोड़ा रेड रख दें। तो लाइट क्या है, देखो भाई, सिंपली अगर मैं बात करूँ, लाइट जो है, लाइट एक एनर्जी है। सिंपली लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। ये जो खूबसूरत दुनिया है हमारे इर्द गिर्द, इसको हम देख पाते हैं लाइट की वजह से। मतलब सिंपली बात करूँ तो ये इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमको देखने की क्षमता देती है, देखने की क्षमता देती है, यानी कि विच गिव्स अस अ सेंसेशन ऑफ विजन। मतलब ये ऐसी सेंसेशन प्रोड्यूस करती है जिसकी मदद से हम चीज़ों को देख पाते है। ठीक है, आई होप कि आप इतना तो समझ गए होंगे लाइट होता क्या है। अब बहुत सारे बच्चों को सवाल मतलब आना भी चाहिए कि लाइट पार्टिकल है या लाइट वेव है। देखो, इस पे 3 थ्योरी अब तक दी गई है। पहले 2 की बात करते हैं। एक है पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट ये कहती है कि लाइट जो है, इट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि इट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स और एनर्जी पैक्स, मतलब वो पार्टिकल जो होते हैं उसमें लाइट ट्रैवल करती है, उस फॉर्म में लाइट ट्रैवल करती है। लेकिन अब दूसरी थ्योरी है, वो ये कहती है कि भाई लाइट तो वेव है, लाइट तो वेव की नेचर है, उसका तो वेव ही नेचर है, वो तो वेव की फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है। लेकिन भाई दोनों सही है अपनी अपनी जगह। लेकिन ये जो क्वांटम थ्योरी, जो तीसरी थ्योरी की हम बात करेंगे, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट कहते हैं इसको। क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि लाइट जो है, वो दोनों है भाई। वो पार्टिकल भी है, वो वेव भी है। भाई ये कैसे हो सकता है, हम कैसे मान लें? देखो भाई, लाइट पार्टिकल भी है और वेव भी है, ये समझने के लिए जो मतलब ये अगर फिनोमेना अगर मैं ले लूँ, जैसे रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, इनमें क्या होता है, इन फिनोमेना में जो है वो लाइट डिफरेंट नेचर दिखाती है। मतलब मैं सिंपली बात करूँ तो फिनोमेना पे डिपेंड करता है कि लाइट कौन सा नेचर दिखाएगी, ये याद रखना। फिनोमेना पे डिपेंड करता है कि लाइट कौन सा नेचर दिखाएगी। कोई किसी फिनोमेना में लाइट वेव नेचर दिखाती है और किसी फिनोमेना में लाइट पार्टिकल थ्योरी, मतलब पार्टिकल नेचर जो है वो दिखाती है। तो आपको इतना समझना है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसको पहले मिटाते हैं और चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, तो पहले आपको जानना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट तो आपको पता है, बोलोगे क्या बोल रहे हो भाई। ऑब्जेक्ट देखो, फिजिक्स में ऑब्जेक्ट को कैसे डिफाइन किया जाता है। फिजिक्स में ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ होती है फिजिक्स में जो कि लाइट को एमिट करे या दूसरे की लाइट को रिफ्लेक्ट करे। फॉर एग्जांपल, आपका जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जो मून है, जो चांद है, वो सन की लाइट रिफ्लेक्ट करता है। मतलब फिर मून भी ऑब्जेक्ट हुआ, बिल्कुल सही। सन तो ऑब्जेक्ट है ही, क्योंकि उसकी तो अपनी लाइट है। यानी कि जो आपका सन है, इट इज़ एक ऑब्जेक्ट है और मून भी एक ऑब्जेक्ट है। अब इतना फर्क है कि वो सन अपनी लाइट है और मून जो है वो उस सन की लाइट रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन है तो दोनों ऑब्जेक्ट ही। पहले इसको भी फटाफट से मिटा देते हैं और चलते हैं। मतलब कमेंट करना अगर समझ आ रहा है तो, वरना टीचिंग स्टाइल मुझे बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की। दोनों ही लाइट की फिनोमेना है, दोनों फिनोमेना लाइट शो करते हैं। ठीक है, कलर फिर से चेंज करते हैं। कलर चेंज करना मतलब मूड चेंज करना। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन जो है, पहले बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सेंडिंग बैक ऑफ लाइट, यानी कि अब देखो सिंपली बात है, रिफ्लेक्शन हो गया मतलब ऐसे समझ लो कि बॉल अगर तुम्हारे इर्द गिर्द है, कोई रबर बॉल है वगैरह, तो उसको दीवार पे फेंको और वो वापस आएगी, रिफ्लेक्ट होके आ गई। भाई लाइट भी ऐसी चीज़ है, लाइट भी चुलबुली चीज़ है। जैसे ही दीवार पे फेंकोगे, किसी ऑब्जेक्ट पे फेंकोगे, भाई वापस आती है, वापस आती। बोलते नहीं भाई मुझे नहीं जाना कहीं, ठीक है, वापस आती है। तो व्हेन इट स्ट्राइक्स इट इंटरफेस ऑन एन ऑब्जेक्ट, इट
इट गेट्स रिफ्लेक्टेड। और ऐसी बात नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर लाइट की 100% इंटेंसिटी के साथ लाइट गई है, 100% लाइट गई है किसी ऑब्जेक्ट पर टकराने, जो रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी वो ज़रूरी नहीं कि उसकी इंटेंसिटी 100% ही होगी। वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, इंटरफेस पे डिपेंड करता है कि उस लाइट ने उस ऑब्जेक्ट ने कितना लाइट एब्जॉर्ब की, कितना परसेंट लाइट एब्जॉर्ब किया है। मतलब पूरी लाइट वापस नहीं आती, कुछ एब्जॉर्ब ही भी होती है। ब्लैक बोर्ड हमको ब्लैक क्यों दिखता है? क्योंकि मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब होती है। अब हमको उस पर वाइट चौक से दिखता भी क्यों है? क्योंकि भाई हर कोई लाइट, अब हमको ब्लैक बोर्ड दिखता कैसे है? अगर सारी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है तो भाई कोई ना कोई लाइट तो वापस आ रही होगी हमारी आंखों में, तभी तो उसको देख पाते हैं हम। ठीक है भाई, अगली बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। असली में थोड़ा यहाँ पे कंपैरिजन करना था, इसीलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया, वरना रिफ्रैक्शन तो हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे दूसरे तीसरे लेक्चर में। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन अभी के लिए जान लो कि रिफ्रैक्शन का मतलब हो गया बेंडिंग ऑफ लाइट, यानी कि लाइट जब किसी एक मीडियम हवा से पानी में जाएगी तो वो बेंड हो जाएगी, इसको हम क्या कहेंगे? रिफ्रैक्शन कहेंगे। लेकिन पहले हमको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा रिफ्लेक्शन के बारे में, मैंने खाली कंपैरिजन के लिए यहाँ पे इसको लाया था। देखो जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, इस टॉर्च से लाइट आ रही है और इस मिरर पे टकराई है, इस मिरर पे ये टकराई, इस मिरर पे टकराई और ये हो गई यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, ये टॉर्च से लाइट आई, इस पे गिरी और रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसको थोड़ा डिटेल में तो पढ़ना ही पड़ेगा भाई, है ना? डिटेल में तो इसको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, अब हम कुछ टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, कुछ टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। हाँ, तो ये जो लाइट आ रही है, यानी कि फॉर एग्जांपल तुम समझ लो यहाँ से किसी टॉर्च से ही लाइट आ रही है, किसी टॉर्च से लाइट आ रही है और ये लाइट गिर रही है टॉर्च से, किस पे गिर रही है? मिरर पे गिर रही है। किस पे गिर रही है? मिरर पे गिर रही है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है रिफ्लेक्शन होगी और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ये लाइट जो है ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, अब देखो भाई इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर, जो यहाँ पे कलर, जो यहाँ सॉरी कलर चेंज कर रहा हूँ मैं, जो यहाँ पर ये लाइट आई, ये रे जो आई यहाँ इस टॉर्च से जो मिरर पे गिरी, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं इसको? इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट। अब जब ये इंसिडेंट रे टकराई इस मिरर पे जब टकराई तो ये हो गई रिफ्लेक्ट। अब इस लाइट को क्या बोलेंगे भाई? अब सिंपल बात है यार, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। अब तुम बोल रहे हो ये नॉर्मल, यहाँ पे क्या है? देखो ये नॉर्मल जो यहाँ पर हमने डाला हुआ है ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये मेजर करने के लिए होता है, इस एंगल और इस एंगल को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। हालांकि ये कोई रे नहीं होती, ये मैं समझना कि ये रे है, ये खाली हम इमेजिन करते हैं परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, तो आई होप कि आप इतना समझ गए होगे। ठीक है, तो थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ते हैं, अच्छी तरह समझते हैं अपने अंदाज में, है ना? ये मेरे पास है मिरर, ये क्या है? मिरर। पीछे से इसको सिल्वर, मतलब मिरर अगर तुम्हें बनाना है, तुमको ऐसे मिरर बनाना है, इसके पीछे सिल्वर कोटिंग होती है। सिल्वर कोटिंग होती है, सिल्वर एक अच्छा रिफ्लेक्टर है। ठीक है, ऐसा कह सकता हूँ मैं, अच्छा रिफ्लेक्टर है। ठीक है, अब यहाँ से कोई सोर्स है यहाँ पर, यहाँ से लाइट आ रही है, इस सोर्स से लाइट आ रही है, वो गिरेगी इस मिरर पे। किस पे गिरेगी? मिरर पे गिरेगी। इस मिरर पे गिरेगी, जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी रिफ्लेक्ट, ये हो जाएगी रिफ्लेक्ट। और बीच में हम इसमें नॉर्मल डाल ही लेते हैं। ठीक है, नॉर्मल डालेंगे। अब देखो ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। समझ रहे हो? ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, तो और ये नॉर्मल है, और ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो ये एंगल बन रहा है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। डिनोट करते हैं इसको एंगल आई से। ठीक है, और रिफ्लेक्टेड रे, ये जो रे देख रहे हो तुम, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं इसको? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको एंगल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, यानी कुछ लॉज दिए गए हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हम बात करते हैं। पहले एक और बारी कलर चेंज, मुझे बड़ी अच्छा लगता है कलर चेंज करना, ब्लैक कर लेते हैं, मल्टी ब्लैक इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? पहला लॉ ये कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। अब भाई ये क्या बक रहा है? ये क्या बक रहा है भाई? ये क्या बक रहा है? देखो ये तुम देख रहे हो इंसिडेंट रे, ये वाली रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे भी तुम देख रहे हो, बिल्कुल देख रहे हैं भाई। अब ये जो तुम पॉइंट यहाँ पे देख रहे हो, मैं इस पॉइंट को रुको, मैं तुमको ब्लैक साइड पे दिखाता हूँ अच्छी तरीके से। ठीक है, किधर भी यार, चलो इसको मिटा ही देते हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरह समझेंगे हम, बड़ी अच्छी तरह समझेंगे भाई। कंसेप्ट एकदम चमक जाना चाहिए, कभी मतलब रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। नहीं भाई मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, रिवाइज तो करना पड़ेगा, है ना?
तो इसको थोड़ा कलर चेंज करके मैं रे बनाता हूँ, ठीक है, कलर चेंज करके रे बनाता हूँ। देखो यहाँ पे मेरे पास ये रे आ रही है, ये हो जाएगी यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट, ठीक है, ये हो जाएगी रिफ्लेक्ट। यहाँ बीच में मैं नॉर्मल डाल देता हूँ। ये जो तुम यहाँ पे पॉइंट देख रहे हो, मैं इस पॉइंट को इस कलर से मार्क कर रहा हूँ, तो ये जो तुम यहाँ पे पॉइंट देख रहे हो, ये पर्पल कलर कहाँ से आ गया यार, ब्लैक कलर चलो, ठीक है। ये जो तुम यहाँ पे पॉइंट देख रहे हो ना, ये पॉइंट जिसको मैंने ऐसे ब्लैक करके डॉट बनाया ना, ये पॉइंट है, मैंने कुछ ज़्यादा ही मोटा बनाया, एक पॉइंट है। यानी कि इस पॉइंट पर ये इंसिडेंट रे भी है, इस पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड रे भी है, इस पॉइंट पे नॉर्मल भी है, और ये सेम प्लेन पर, यानी कि भाई एक ही तो मिरर है। ऐसी बात नहीं है कि इंसिडेंट रे इस वाले मिरर पे होगी तो वह रिफ्लेक्टेड रे दूसरे मिरर पे होगी। भाई एक ही पॉइंट पर और एक ही प्लेन पर ये तीनों लाई करते हैं। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो लॉज ऑफ, अब दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं, ठीक है। तो दूसरा लॉ जो ये दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। भाई ये क्या बोल रहा है? देखो जो हमने ये बोला, ये एंगल जो है, मतलब ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल जो एंगल बना रहे हैं इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो एंगल बना रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब ये लॉ कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। यानी कि इसको भी मैं एक बार ब्लैंक स्लाइड पे समझा देता हूँ ताकि जो कंसेप्ट है अच्छी तरह चमके, अच्छी तरह चमके, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ पहले, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस पर डॉट बना दिया, ठीक है। तो ये देखो, ये मिरर है तुम्हारे पास, ये मिरर है आपके पास, ठीक है, ये मिरर है। यहाँ पे ये रे ऑफ लाइट आई, ये गई, और ये एंगल ये है, ये मैंने ऐसे बनाया। अब देखो भाई, ये फॉर एग्जांपल एंगल ऑफ इंसिडेंस जो, सॉरी, इंसिडेंट रे जो यहाँ पर आई, वो एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ 30 डिग्री का, समझ रहे हो? यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो यहाँ पर है वो है 30 डिग्री का। अब मुझे बोलो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, कमेंट करना जल्दी, ठीक है। तो भाई जाहिर सी बात है, अभी हमने पढ़ा कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, ये लॉ है, सेकंड लॉ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ, ठीक, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, 30 डिग्री होगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ भी 30 डिग्री का ही एंगल बनाएगी। मतलब अभी तो यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैंने 30 डिग्री लिया, यहाँ पे कुछ भी डिग्री हो सकता है। मतलब मुद्दा ये है मेरा कहने का कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो भाई आई होप कि कंसेप्ट थोड़ा बहुत चमक गया होगा। तो अगर चमका तो प्लीज़ बोलना, अगर नहीं चमका तो बोलना मुझे कहाँ पे सुधारने की ज़रूरत है, ठीक है। फिलहाल के लिए आज का जो लेक्चर था वो यहीं तक था। तो सबका करम है, खुदा का करम है, तो हम यहाँ तक पहुँचे। लेक्चर 1 आज पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना अगर कंसेप्ट चमका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।